क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्स और वाई 1:3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। जेड को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। जेड की पूंजी पेटे 65,000 और ख्याति के रूप में 36,000 रोकड़ लाता है और वह जेड के प्रवेश के बाद तीनों साझेदार को समान भाग में लाभ हानि बांटते हैं। तो यहाँ पर पुरानी पागड़ी दी गई नहीं है, नई पागड़ी दी गई है, जिसका हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। तो टोटल रोकड़ जो लेके आया पहले उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाता बराबर रोकड़ खाता, यानी रोकड़ आया है तो उधार होगा, आता है तो उधार हो जाता है। तो रोकड़ खाते उधार। जेड के पूंजी खाते का दो प्रकार की पूंजी लेके आया है, एक पूंजी और दूसरी ख्याति बराबर। ख्याति के प्रीमियम खाते का, इससे संपत्ति में हिस्सा मिलता है और ख्याति से लाभ हानि में हिस्सा मिलता है। ओके, तो यहाँ पर देखोगे जेड की पूंजी कितनी है तो 65,000 है, 65,000 बोला है, और उसकी ख्याति का प्रीमियम कितना है 36,000 की ख्याति है। जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 5 और 6 11 की एक हासिल 1 6 और 3 9 और 1 10, यानी कि 1,01,000 रोकड़ में लेके आता है। विवरण में आप लिख सकते हैं, लिखना हो तो। ओके, क्या लिखेंगे कि जेड खुद के भाग की ख्याति की रकम और पूंजी रोकड़ में लाया, उसका दूसरी एंट्री करते हैं। तो दूसरी एंट्री करने से पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पर पहले ये तो पता है ना ख्याति का प्रीमियम अब उधार होगा, तो यहाँ लिखते हैं ख्याति के प्रीमियम खाते उधार कितना है 36,000 है, 36,000। ओके, 36,000 है। और बाकी के साझेदारों को उनके त्याग के अनुसार बंटवारा करते हैं। तो पहले त्याग ज्ञात करना पड़ेगा, तो त्याग ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखते हैं सबसे पहले त्याग का प्रमाण ज्ञात करने के लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ एक्स और वाई का पुराना प्रमाण लिखना पड़ेगा, कितना है 1:3, और फिर एक्स वाई और जेड का नया प्रमाण या नया भाग जो भी आपको लिखना है 1:1:1 होता है। त्याग ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। पुराना भाग कितना है? x का त्याग ज्ञात करते हैं। x का त्याग तो पुराना भाग है 1 और 3 4, यानी 1/4, और नया भाग कितना है 1 और 1/ कितना हो जाएगा टोटल 3। हर समान करने के लिए लासा लेना पड़ेगा। तो 4 और 3 के पाड़े में आती हो सबसे पहले वो संख्या कौन सी है 12। तो 12 लेके आएंगे तो यहाँ कितने का गुणा करें तो 12 हो जाता है। तो 3 का ऊपर नीचे, इधर 3 का बड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 12 आता है। गुणा कर देते 3 एकन 3 और 4 एकन 4। तो यहाँ पर माइनस में आया है -1/12। तो जब त्याग ज्ञात करते हो माइनस में आंसर आए तो क्या कहलाता है लाभ। तो इसको ध्यान में रखना है। बाई का त्याग निकालते हैं। बाई का त्याग बराबर बाई का कितना भाग है तो यहाँ 3/4 माइनस, और कितना है बाई का यहाँ पर 1/3 है। लासा आता है 12, यहाँ पर लिया था वैसे ही। 4 का पाड़ा कितनी बार पढ़े तो 12 आता है तो 3 बार, और यहाँ पर कितनी बार 3 का पाड़ा 4 बार। ओके, यहाँ 3 तरक 9 होता है और यहाँ पर 4 एकन 4 होता है। कितना होगा यहाँ पर 9 में से 4 घटाएंगे
तो 5/12 ये इसका त्याग है, बराबर। इसको अब समझना ध्यान से है, क्योंकि यहाँ लाभ दिया है तो लाभ तो क्या होता है, लाभ तो जमा साइड में लिखते, उधार साइड लिखेंगे, त्याग को जमा साइड में लिखना पड़ता है। तो अब हमको रकम निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर जो एंट्री करने बाकी है यहाँ पर, तो उसकी, तो ये लाभ प्राप्त हुआ है तो एक्स का जो है यहाँ पर एक्स की पूंजी खाते यहाँ पर आएगा और वाई की पूंजी खाता यहाँ पर जमा साइड में आएगा। तो कितनी रकम आएगी वो ज्ञात करना मेन वस्तु है। तो यहाँ पर ध्यान रखते हैं, यहाँ पर दूसरी गणना करते हैं। क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि जेड के भाग की ख्याति ज्ञात करनी पड़ेगी। तो जेड के भाग की ख्याति, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना है। जेड के भाग की ख्याति बराबर क्या होते हैं, पीढ़ी की ख्याति यानी पीढ़ी की कुल ख्याति गुणा जेड का भाग जो होता है, हमने आगे पहला दूसरा सवाल किया था, इस सूत्र से ही इसकी भाग की ख्याति ज्ञात करी थी। तो इसके जेड के भाग की ख्याति तो हमको पता है कितनी लेके आया है, तो ये लेके आया है कितनी, 36,000 लेके आया है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 36,000 लेके आया है। और पीढ़ी की ख्याति हमको पता नहीं है की ख्याति, और जेड का भाग यहाँ पर कितना है, 1/3 गुणा 1/3, यहाँ लिखते हैं 36,000 गुणा ये 3 है, इधर साइड आएगा तो ऊपर ये और ये नीचे, पीढ़ी की ख्याति, बराबर। अब यहाँ लिखते हैं, इसलिए पीढ़ी की ख्याति बराबर, तो कितनी है, गुणा करते हैं यहाँ पर, तो कितना आता है, 3 × 18, 3 × 9 और 1 10, मतलब 1,08,000 आता है। ये पीढ़ी की ख्याति है। अब यहाँ पर देखने का है, यहाँ एक्स का भाग इसमें ज्ञात करते हैं। एक्स का भाग कितना होगा, मतलब ये भाग लाभ में होगा, बराबर। यहाँ लिख देते हैं लाभ कितना है, तो यहाँ पर 108 गुणा इसका कितना आया है, -1/12 आया, तो यहाँ पर 1/12 लिखते हैं, 12 से भाग देते हैं तो 9,000 आता है, क्योंकि 12 निम्मा 108 आता है। ओके, तो 9,000 इसका लाभ है। लाभ को हम उधार साइड लिखते हैं। वाई का भाग इसका त्याग है, त्याग हम लोग जमा साइड में लिखेंगे, 1,08,000 इसका नया भाग कितना है, या त्याग कितना है, तो 5/12 है, 5/12, बराबर। 12 से भाग दोगे तो 9,000 आता है, और 9,000 गुणा 5 करोगे तो 45,000 आता है। ये जमा साइड में, ये उधार साइड में लिखेंगे। ओके, यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एक्स का पूंजी खाता के पूंजी खाते उधार 9,000, ऐसे ही वाई के पूंजी खाते का कितना था, 45,000 था। विवरण में आप क्या लिखेंगे, विवरण में आप लिख सकते हैं ख्याति का प्रीमियम एक्स के लाभ की और ख्याति को वाई को वितरित की उसके समायोजन है। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।